आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ किया हुआ बैलेंस अगर इन फ्यूचर हम कभी भी नहीं लौटाते हैं पेटीएम पोस्टपेड को वापस से तो क्या होगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज हमारे पेटीएम के होम इंटरफेस में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप माई पेटीएम की कैटेगरी में लास्ट में एक ऑप्शन देख सकते हैं, हमें देखने को मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड का। तो हम यहाँ पर सिंपली पेटीएम पोस्टपेड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं लिखा हुआ है योर स्पेंड लिमिट इज 5000। तो गैस मुझे यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 5000 रुपए की पोस्टपेड लिमिट मिली है। तो गैस इसी तरह से काफी सारे पेटीएम के यूजर्स को 3000, 5000, 7000, 10000 कितने की भी लिमिट मिली हुई हो सकती है। अब गैस ये जो पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस है, इसको यूज करने के बाद हम और आप इसका बैलेंस कभी ना लौटाएं तो क्या होगा, यही आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो गैस पेटीएम पोस्टपेड के इसी पेज में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैक्ट्स अबाउट पेटीएम पोस्टपेड। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। अब काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो गैस अब यहाँ पर हमें ओवरव्यू के नीचे सेकंड नंबर पे ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चार्जेस एंड फीस। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। चार्जेस एंड फीस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेटीएम पोस्टपेड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लेट फीस पर मंथ चार्ज लिखे हुए हैं। तो गैस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का अमाउंट पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं और ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप पर लेट चार्ज कुछ नहीं लगेगा, 0 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप 101 रुपए से 250 रुपए तक यूज करते हैं तो आप पर 10 रुपए का लेट चार्ज लगेगा। अगर आप 251 रुपए से 500 रुपए तक यूज करते हैं पेटीएम पोस्टपेड का तो आप पर 25 रुपए का चार्ज लगेगा, लेट फीस लगेगी। अगर आप 501 रुपए से 1000 रुपए तक का अमाउंट यूज करते हैं तो आप पर 50 रुपए का लेट चार्ज लगेगा। और अगर आप 1001 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का अमाउंट यूज करते हैं पेटीएम पोस्टपेड का तो आप पर 100 रुपए की लेट फीस लगेगी। अगर आप 2001 से लेकर 5000 रुपए तक की पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट यूज करते हैं तो आप पर 250 रुपए का चार्ज लगेगा, लेट फीस लगेगी पर मंथ। और अगर आप 5001 से ऊपर का कितना भी अमाउंट अगर आप यूज करते हैं तो आप पर 500 रुपए का लेट चार्ज लगेगा पर मंथ पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस यूज करने पर। तो गाइस ये तो बात हो गई लेट चार्ज की। अब मैं आपको पेटीएम पोस्टपेड के कन्वीनियंस चार्ज के बारे में डिटेल से बताता हूं। तो उसके लिए हमें ऊपर की साइड जाना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वाई एम आई बीइंग चार्ज अ कन्वीनियंस फी। तो हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेटीएम साफ साफ कहता है अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस यूज करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन पर जिस भी ऑप्शन में आप पेटीएम पोस्टपेड को यूज करते हैं, पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस यूज करने पर 1% से लेकर 3% तक का कन्वीनियंस चार्ज लग सकता है प्लस जीएसटी। तो गैस अब हम आपको कैलकुलेटर में कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 5000 रुपए का बैलेंस यूज करते हैं पेटीएम पोस्टपेड का, 5000 रुपए की लिमिट अगर आप यूज करते हैं तो 3% के हिसाब से कन्वीनियंस चार्ज आप पर लगेगा 150 रुपए का, 150 रुपए का। अब 150 रुपए तो ये कन्वीनियंस फी हो गई। अब अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो आप पर लेट चार्ज लगेगा 250 रुपए का। तो ये 150 रुपए कन्वीनियंस फी और 250 रुपए का लेट चार्ज, टोटल अमाउंट होता है 400 रुपए। तो गैस अगर आप 5000 रुपए के अमाउंट को पेटीएम पोस्टपेड को वापस से नहीं लौटाते हैं तो 1 महीने में आप पर 400 रुपए का चार्ज लगेगा, कन्वीनियंस फी और लेट चार्ज मिलाकर। अब अगर आप ये 1 साल तक पे नहीं करते हैं तो 400 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से तो आप पर यहाँ पर चार्ज लगेगा 4800 रुपए का। अब गाइज ये जो 4800 रुपए का कन्वीनियंस चार्ज और जो ये लेट फी है 4800 रुपए की, ये तो आपकी अलग है। अब जो 5000 रुपए का आपने पोस्टपेड का बैलेंस यूज किया है उसको अगर हम ऐड करें तो आपको 1 साल में पे करना होगा 9800 रुपए, जो कि आपका यूज्ड अमाउंट भी है 5000 रुपए और ये आपका चार्ज भी है कन्वीनियंस चार्ज और लेट चार्ज। तो गाइस अगर आप 1 साल तक पेटीएम पोस्टपेड का पैसा नहीं लौटाते हैं तो आप पर लगभग 10,000 रुपए, 9,800 रुपए का चार्ज लग जाएगा। और अगर आप दूसरी साल में भी पैसा वापस से नहीं लौटाते हैं पेटीएम पोस्टपेड को तो यहाँ पर आप पर लगभग 20,000 रुपए का चार्ज लग जाएगा, 19,600 रुपए। तो गाइस ये पेटीएम पोस्टपेड वाले हर साल पैसे को डबल कर लेते हैं जितना आप यूज करते हैं। अब गैस दूसरे पॉइंट में क्या होगा, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो गैस जो पेटीएम कस्टमर केयर वाले होंगे वो आपके पेटीएम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे, एक दिन में 10-10, 15-15 कॉलें करेंगे, परेशान करेंगे और वो लोग आप पर प्रेशर डालेंगे कि आपका जो पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू अमाउंट है वो आप पे कीजिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगती रहेगी, आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा और जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो डाउन होता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी 0 हो जाएगा और आपको कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर नहीं
मिलेगा, कोई भी ऐप आपको लोन देने को तैयार नहीं होगा, ना ही कोई बैंक आपको लोन देगी। और गाइज अगर आप अपनी सिम को बंद भी कर देते हैं या फिर सिम को निकाल कर भी फेंक देते हैं, तो गाइज जब आप पेटीएम ऐप को यूज करते होंगे तो आपको उसमें अलाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलता होगा। जब आप अलाउ कर देंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या जितने भी नेबर, रिलेटिव वगैरह के जो नंबर होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, वो पेटीएम कंपनी की तरफ चले जाते हैं। अब अगर आप पेटीएम का बैलेंस वापस से नहीं लौटाएंगे पोस्टपेड को, तो पेटीएम पोस्टपेड के कस्टमर केयर वाले आपके रिलेटिव, फ्रेंड, नेबर या किसी भी आपके फैमिली मेंबर से शिकायत करेंगे कि आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने पैसा हमारा नहीं लौटाया है। तो गाइस जो हमारे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट होती है वो हमें आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मिलती है। अब जब भी हम अपने पेटीएम अकाउंट की केवाईसी करते हैं तो जो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पेटीएम वालों की तरफ चले जाते हैं। और जब हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट का पैसा नहीं लौटाएंगे तो हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के एजेंट हमारे घर पर आए और वो हमसे पैसा लेने की बात करें, और हो सकता है कि वो जबरदस्ती आपसे पैसा वसूल लें। और गाइस पेटीएम पोस्टपेड के साथ साथ हमें अमेजॉन पे लेटर, मोबीक्विक जिप पे लेटर वगैरह की भी हमें लिमिट मिली हुई होती है, 5-5, 10-10 हज़ार की। तो अगर हम पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस पे नहीं करते हैं, ड्यू बैलेंस, तो हो सकता है कि अमेजॉन पे लेटर या फिर मोबीक्विक जिप पे लेटर या किसी भी अदर ऐप की पे लेटर की जो लिमिट है वो इंक्रीज ना हो। क्योंकि गाइस जब हम पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट का पैसा अगर पे नहीं करेंगे, ड्यू बैलेंस को, तो हो सकता है क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से हमारे अदर ऐप की भी, जैसे अमेजॉन पे लेटर और मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट को भी बंद कर दिया जाए। तो गाइस जितनी भी हमारी पे लेटर लिमिट्स होती हैं, जैसे कि अमेजॉन पे लेटर, मोबीक्विक जिप पे लेटर, पेटीएम पोस्टपेड, तो इसका हम जितना भी बैलेंस यूज करते हैं इसको पे करना ही बेहतर रहता है। ड्यू बैलेंस पे करने के बाद और अपनी लिमिट को मेंटेन करने के बाद अगर उसका बैलेंस हम यूज नहीं करते हैं किसी भी अदर ट्रांजैक्शन में, तो हम पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता या कोई भी पेनल्टी फीस नहीं लगती है। अब गाइस ये जो पेटीएम पोस्टपेड की छोटी सी रकम होती है, इसको अगर हम नहीं लौटाते हैं तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन कर दिया जाएगा। अब अगर इन फ्यूचर हमें किसी बिजनेस के पर्पज से या किसी भी जरूरत की वजह से हमें लोन लेने की जरूरत पड़ी तो हमें किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। या फिर अगर हम आगे कभी गाड़ी लेते हैं, कार वगैरह या बाइक वगैरह लेते हैं, तो गाइस कार लेने के लिए तो हमें फाइनेंस ही कराना होता है, कैश में तो हम लेते नहीं है। तो अगर हम कोई कार या बाइक या कोई भी अदर व्हीकल या कोई भी अदर प्रोडक्ट अगर हमें ईएमआई पर भी चाहिए होगा तो हमारा क्रेडिट स्कोर तो डाउन होगा, तो हमें कोई भी लोन नहीं मिलेगा और कोई भी प्रोडक्ट हमें ईएमआई पर नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ये जितनी भी पे लेटर लिमिट्स होती हैं, अमेजॉन पे लेटर, मोबीक्विक जिप पे लेटर, पेटीएम पोस्टपेड, इन सब का जितना भी अमाउंट आप यूज करते हैं उसको आप ईमानदारी से पे कर दें। आप बेईमानी कभी भी मत करना, इससे आपका ही नुकसान है, आगे कभी आपको दिक्कत हो सकती है। अब गाइस जो पेटीएम के नॉन केवाईसी यूजर्स होते हैं उनको भी पेटीएम की तरफ से 300, 400, 500, 600 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। अब गाइस अगर वो नॉन केवाईसी यूजर पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट का बैलेंस यूज कर लेते हैं और अगर वो पे नहीं करते हैं तो उनके साथ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, ना ही उनका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। बिकॉज गाइस पेटीएम ऐप में उनका खाली मोबाइल नंबर पड़ा होता है और नाम पड़ा होता है। तो अगर वो पेटीएम ऐप से अच्छा लेन देन करते हैं तो पोस्टपेड लिमिट उनको मिल जाती है 600 रुपए तक की। तो अगर वो उसका बैलेंस यूज करने के बाद, लिमिट को यूज करने के बाद पे नहीं करते हैं 600 रुपए वाली लिमिट को, तो उन पर कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। क्योंकि गाइस पेटीएम ऐप के पास नॉन केवाईसी यूजर्स का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसलिए गाइस उनके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई भी किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप इसको एक लाइक जरूर करना और दूसरों को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो के थ्रू जानकारी ले पाएं। और गाइस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर हमारी यूपीआई आईडी दिख रही होगी, तो आप इस यूपीआई आईडी पर अपनी खुशी से पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के थ्रू ऑफिशियल नोमान चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।